बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को वेलकम करते हैं उस्ताद ऑनलाइन एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एकेडमी जो है फ्री गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, फ्री सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, और उसके लिए जस्ट हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो ये जो मेरी सीरीज़ है जो इस वक्त हमने अपडेट की है, वो हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो इंटरमीडिएट बोर्ड है वो कौन कौन सी उसमें फ़ैकल्टीज़ होती हैं। यानी आप जो है वो फ़र्स्ट ईयर के अंदर जाके या इंटरमीडिएट के अंदर जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के बनता है, आप उसमें कौन सी फ़ैकल्टीज़ चूज़ कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, और इसके अलावा जो है उनमें कौन से सब्जेक्ट होते हैं और उनमें कितने नंबर्स होते हैं। तो जो बच्चे इस वक्त इंटरमीडिएट में जाने वाले हैं, मैट्रिक के अंदर हैं, या जिन बच्चों ने ले लिया है वो स्टिल कंफ्यूज है कि हमारे कौन से सब्जेक्ट हैं, उसमें कितने नंबर हैं, तो आप ये जो है वीडियोस हमारी सीरीज़ जो है वो लाजमी देखें। और मैंने जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर जो है वो ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, और मैंने उनका लिंक भी दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके सिर्फ क्लिक करके आप देखें। ये जो हमारी आज की वीडियो है वो है कॉमर्स वालों के हवाले से। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो देखें, उनको बहुत फ़ायदा होगा, और आपका कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आपके जो है कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। पहली बात तो कंपलसरी सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सबके लाजमी होते हैं, आपको हर हाल में अटैम्प्ट करना होता है, उनके ऊपर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। और कंपलसरी सब्जेक्ट तकरीबन सारी फैकल्टीज़ के सेम होते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त कॉमर्स वालों के जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत, पाकिस्तान स्टडी। अच्छा, इंग्लिश के आगे मैंने सी और उर्दू के आगे सी इसलिए लिखा है कि जब आपका फ़ाइनल का जब आपका आएगा, टाइम टेबल आएगा, तो आप देखेंगे वहाँ बहुत सारे होंगे। इंग्लिश एडवांस भी होगा, इंग्लिश इलेक्टिव भी होगा, उर्दू जो है वो सलीज़ भी होगा। तो बच्चे फिर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिस इसमें तो ये भी लिखा है, ये भी हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमारा उर्दू का पेपर कौन सा है या हमारा इंग्लिश का कौन सा पेपर है। तो आप शुरू से समझ जाएं कि जिस पे आपका सी लिखा हुआ है, कंपलसरी लिखा हुआ है, वो आपका पेपर है। ठीक है, जो बाकी के हैं वो लोग ऑप्शनल में चुनते हैं, वो चॉइस से चुनते हैं। ठीक है, 1 और 2 क्या है इसके बाद वाले सेशन में मैं आपको समझाऊंगी। ये जो मैंने रोमन में 1 और 2 रखा हुआ है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात है। इसके बाद अगर हम बात करें इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़, अब होता क्या है कि अगर जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत, ये 3 आपके जो है वो पेपर होंगे जो कंपलसरी से होंगे। जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपके इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत नहीं होगा, इस्लामियत की जगह पाकिस्तान स्टडी होगा। यानी फर्स्ट ईयर वाले इस्लामियत का पेपर देते हैं और सेकंड ईयर वाले पाकिस्तान स्टडी का देते हैं। तो इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ आपस में एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। इंग्लिश के आपके 100 मार्क्स हैं, उर्दू कंपलसरी की 100 मार्क्स है, इस्लामियत की 50 है, और सेकंड ईयर में उसकी जगह जो रिप्लेस कर रहे हैं पाकिस्तान स्टडी, उसके भी 50 हैं। ये तो बात हो गई आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट की। अब हम इस यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि राउंड में 1 और 2 क्या होता है, तो ये आपको स्क्रीन पे आप समझ में आ जाएगा। जब भी आपको पेपर 1 लिखा नज़र आए इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आप ये बात समझ जाइएगा कि वो फर्स्ट ईयर का पेपर है। और जब पेपर 2 लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो सेकंड ईयर का पेपर है। ठीक है, और आप जब एग्जामिनेशन जाएंगे देंगे इंशाल्लाह, तो वहाँ जब आप अपने फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ होगा कि पेपर 1 और 2 आपको सेलेक्ट करना होगा। तो तब याद रखिएगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो पेपर 1 लिखिएगा, और सेकंड ईयर में तो पेपर 2। और जब आपके टाइम टेबल आएगा तो उसमें भी 1 और 2 का डिफरेंस लिखा होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 और 2 क्या है। अब इसके पहले कि मैं आप ऑप्शनल की बात करूं, तो उस्ताद ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मैं अपने स्टूडेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, हमारा कमेंट सेक्शन है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जो हो सकता है हम स्टूडेंट्स के लिए करें। लेकिन हमें अपने स्टूडेंट्स का सिर्फ छोटा सा साथ चाहिए कि वो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें, और अपने सबकी मदद करें। आप जैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आप दूसरों की हेल्प करें, ताकि ये कन्फ्यूजन्स जो हैं ये आपकी दूर हों और आप अच्छे से अच्छे जो है रिज़ल्ट लेकर आएँ। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। तो कॉमर्स वाले याद रखिएगा कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो हैं 4। ठीक है, उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आ गया, मैंने पेपर 1 लिखा, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर होगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैथ्स। तो ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो कि आपने कॉमर्स वालों में पढ़ने होते हैं। ठीक है, और ये चारों के चारों आपको पढ़ने हैं। असल में ह्यूमैनिटीज़ जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा वास्ट चॉइस होती है, और वो उसमें से सेलेक्ट भी करते हैं। लेकिन जब आप कॉमर्स कर रहे हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, तो आपके सब्जेक्ट फ़िक्स होते हैं। ठीक है, तो ये 4 हैं जब आप मतलब फ़र्स्ट ईयर में जब आप करेंगे। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ऑप्शनल जो है वो सेकंड ईयर में क्या होता है। तो सेकंड ईयर में याद रखिएगा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग रहेगा, लेकिन सेकंड ईयर में उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा, उसका सिलेबस अपडेट हो जाएगा।
जैसे कि आपका उर्दू और इंग्लिश फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में है, लेकिन उर्दू में फर्स्ट ईयर में कुछ और सब्जेक्ट होंगे, सेकंड ईयर में कुछ और होंगे, लेकिन उर्दू आप पढ़ेंगे। इसी तरह प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जो पेपर है वो कॉमर्स वाले फर्स्ट ईयर में भी देंगे, सेकंड ईयर में भी देंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट हैं अब वो रिप्लेस हो जाएंगे। सेकंड ईयर में आपके पास आ गया कमर्शियल ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिक्स एंड बैंकिंग, ठीक है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाएंगे और आपका सेकंड ईयर के अंदर, इसलिए हमने इसमें पेपर 2 नहीं लिखा, क्योंकि पेपर 1 आप इसका जो है सेम नहीं दे रहे, ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं जो आप पढ़ेंगे। तो ये 4 पेपर आप देंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर बोर्ड ऑफिस ने इनको कितने नंबर्स पे डिवाइड किया है और कौन सा पेपर कितने नंबर का होता है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बाकायदा तौर के ऊपर यहाँ पर शो किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। देखिए प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पेपर 1, जहाँ पेपर 1 लिखा हुआ है ना मार्क्स के अंदर, पेपर 1 यानी फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की आपकी थ्योरी 100 नंबर की है, ठीक है। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो है फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो आएगा वो 75 नंबर का है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स वो भी 75 नंबर का है, और बिजनेस मैथ्स जो फर्स्ट ईयर में 50 नंबर की है, ठीक है। तो आप इनको टोटल कर लें। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की, जो पेपर 2 का कॉलम बना हुआ है। तो पेपर 2 में आप देखिए टॉप पे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की थ्योरी के 100 नंबर लिखे हुए हैं, सही है। तो 100 नंबर हो गए, यानी प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर यानी इंटरमीडिएट के अंदर 200 नंबर की होगी। फिर सेकंड ईयर में आपके पास प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स नहीं है, इसलिए डैश जला हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, इसलिए डैश जला हुआ है। बिजनेस मैथ्स नहीं, इसलिए डैश जला हुआ है। फिर इन तीनों सब्जेक्ट को जिसने रिप्लेस किया है वो आपकी कमर्शियल ज्योग्राफी ने किया है, स्टैटिस्टिक्स ने किया है और बैंकिंग ने किया है। तो इन तीनों की जगह अब बाद में आपके सेकेंड ईयर में ये 3 पेपर होंगे। जब आप टोटल मार्क्स मिलाएंगे तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 550 नंबर है, सब मिला के, कंपलसरी और आपके ऑप्शनल मिला के, और सेकंड ईयर में आपके 550 है, ठीक है। तो दोनों टोटल मिला के 1100, और 1100 नंबर में से जो भी आपका नंबर आएगा वो आपके इंटरमीडिएट मेरिट के नंबर होंगे, जो आज जिसके बेस के ऊपर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा जो जितने भी बच्चे हैं कि हाँ, आप हमारे कमेंट सेक्शन में, जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी बोर्ड रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड आप किसी मसले मसाइल का शिकार हैं, तो आप उस्ताद ऑनलाइन एकेडमी के अंदर हमें कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम जो है अपकमिंग सीरीज़ के अंदर और भी जितने भी हमारी फैकल्टीज़ हैं सारी के सारी बोर्ड से रिलेटेड, उनके बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपडेट करेंगे, ताकि आप लोगों को कोई भी मालूमात हासिल करने में मसला ना हो। लेकिन उसके लिए तमाम स्टूडेंट काइंडली हमारे पेज को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमारी व्यूवरशिप बढ़ेगी तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा, और हम अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। जो लोग देने में आप लोगों को कभी कभी टीचर्स भी आप लोग के गुस्सा कर जाते हैं, तो हम इस तरह का कुछ नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी गाइडलाइन कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।